हेलो 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 गाइस, सभी को मेरी आवाज आ रही है। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग सेटिंग। यस सर, ऑडियो वीडियो क्लियर, परफेक्ट। तो यार दो चार चीजें मुझे हाईलाइट करनी है बस आज की वीडियो में, मतलब दोबारा से रिमाइंड कराना है काइंड ऑफ आपको कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो एक सेकेंड, हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। यार आपको पता होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे हाईलाइटिंग कि बॉटम बन चुका है। वो वीडियो का रीजन क्या था कि बॉटम बन चुका है, मैं ऐसा क्यों कह रहा था? क्योंकि गोल्डमैन सैक्स जो सबसे बड़ा फ्रॉड बैंक है, गोल्डमैन सैक्स ने बोला था कि मार्केट और नहीं गिरेगी। सॉरी, गोल्डमैन सैक्स ने बोला था कि मार्केट और गिरेगी, या फिर गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रेटिंग को कुछ तो डाउनग्रेड किया था। दैट वाज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन ये दोनों बैंक हमेशा ही मैनिपुलेशन करते हैं एंड दोबारा से मैनिपुलेशन कर रहे हैं। सो बेस्ड ऑन दैट लॉजिक मैंने कहा था बॉटम बन चुका है। उसके बाद एक और रीजन मैंने दिया था, रीजन फॉर श्योरिटी इन द मार्केट की नो फॉल अहेड, क्यों मार्केट में और फॉल नहीं आने वाली है। तो 28 मार्च एंड 27 मार्च की ये वीडियो है दोनों। तो अगर मैं एक बार डेट पे जाके देखूं, 28 मार्च एंड 27 मार्च, तो 27 मार्च वॉज दिस, 28 मार्च वॉज दिस। तो लगभग यहीं पे मैंने वीडियो बनाई थी और यहीं से रिकवरी आना स्टार्ट हो चुकी है। अब देखो, मैं ये सब ब्रैग ब्रूग नहीं कर रहा हूं कि मैंने बोला था ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं बस आपको अगेन एक बिहेवियर जो मैं 20 बार बता चुका हूं इन माई क्लासेस, वो दोबारा से बता रहा हूं। ट्रंप से लेके मोदी से लेके पावरफुल प्लेयर्स ऑफ द होल वर्ल्ड, सबका एक ही मोटिव है कि मार्केट ऊपर जाते रहनी चाहिए। देखो यार, तीन चीजें नहीं रुकने वाली हैं, आप चाहे कुछ कर लो। फर्स्ट इज एसेट प्राइस, वो लॉन्ग रन में ऊपर ही जाएंगे। चाहे S&P 500 की मैं बात कर लूं, यूएस के इंडेक्स की मैं बात कर लूं, निफ्टी के इंडेक्स की मैं बात कर लूं, इंडिया के, लॉन्ग रन में उन्हें ऊपर ही जाना है, कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज वर्ल्ड का मेट्रिक ही इस तरीके से डिसाइड करता है कि किस कंट्री का इंडेक्स ऊपर जा रहा है। तो मेट्रिक उस वे में स्क्यूड है। तीसरा, इन्फ्लेशन, महंगाई हमेशा होती रहेगी, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इन्फ्लेशन को एक मेट्रिक बना के मेजर किया जाता है कि इन्फ्लेशन अगर है तो अच्छी बात है समहाउ। तो वट एवर, तो अब इट इज व्हाट इट इज। और तीसरा है टैक्सेस। टैक्सेस भी बढ़ते रहेंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट थैंक गॉड अलोंग विद दिस एक और चीज जो बढ़ रही है, ऑल्दो उसका रेट बढ़ने का थोड़ा स्लो है, वो है कई लोगों की सैलरी। तो यार उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सैलरी के केस में मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो ये भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि जिस भी लेवल पे आपकी जॉब लगती है, हर साल 2 5 10 20% का इंक्रीमेंट होता ही है। टैक्सेस भी बढ़ते रहेंगे, इन्फ्लेशन भी बढ़ते रहेंगे, एंड एसेट प्राइस, एसेट प्राइस में तीनों चीजें आ जाती हैं। निफ्टी भी आ जाता है अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो, गोल्ड सिल्वर भी आ जाता है अगर आप कमोडिटी ट्रेडर हो तो। मैं नहीं हूं कमोडिटी ट्रेडर, मैं गोल्ड और सिल्वर में आज तक मैंने एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया है। एंड तीसरी चीज आ जाती है लैंड, रियल एस्टेट जिसको हम बोलते हैं। रियल एस्टेट भी नहीं, मैं मतलब रियल एस्टेट में जो फ्लैट होते हैं, मैं फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूं। तो लैंड, ढंग की जगहों पे लैंड भी बढ़ते रहेंगे। तो ये तीनों एसेट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाने हैं, कोई नहीं रोक सकता। बस अच्छी बात यह है कि ये बीच बीच में नीचे जरूर आते हैं, बीच बीच में नीचे जरूर आते हैं। अब जब जब ये नीचे आते हैं, क्योंकि बिग प्लेयर खरीद रहे होते हैं, तो बिग प्लेयर चाहते हैं कि आप ना खरीदो। मतलब आप जैसे छोटे मोटे लोग अगर खरीदोगे तो बिग प्लेयर नहीं खरीद पाएंगे ना। तो इसीलिए वो जब ये बॉटम पे होते हैं नेगेटिव न्यूज सर्कुलेट करके रखते हैं, या ये नीचे वो लाते ही नेगेटिव न्यूज के साथ है, सो दैट पब्लिक को भोंदू इज अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड, गधा, चलो पब्लिक को गधा बनाया जाए कि बॉटम पे पब्लिक से बिकवा दिया जाए। तो नीचे के रेटों पे अगर आपको डरना है तो मैं आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं गाइस। आप में से कोई भी बच्चा अगर नीचे के रेटों पे डरा है, अगर उसने ऐसी बातें, देखो मेरे को ऐसी बातें बोली गई हैं, बिलीव मी सर, 2 3 साल तक मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, सर मैं तो कहता हूं सारा पैसा निकाल के एफडी में डाल देते हैं, बिलीव मी। एंड मैंने उन स्टूडेंट को यही रिप्लाई किया है, भाई जयराम जी की, आपका पैसा है, जो आपको सही लगे वो आप करो। अगर आप उनमें से एक हो, देन प्लीज अपना पैसा एफडी में करो, प्लीज आप लोग एफडी में करो। अगर आप में से कोई उनमें से एक है तो गाइस, नथिंग अगेंस्ट, कोई मैं टॉन्ट नहीं मार रहा हूं, कोई सरकेजम नहीं है, इट्स अ जेन्युइन गाइडेंस फ्रॉम माई साइड। क्योंकि आप एफडी में नहीं करोगे, मार्केट पैसा छीन लेगी।
आप यहां पे लॉस बुक करोगे, यहां भी कटेगा। आप टॉप पे बार बार एंटर करोगे मार्केट में, बॉटम पे बार बार एग्जिट करोगे। अगर आपने मुझसे रिसेंटली बोला है 3 4 साल में मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है, या आपको ऐसा लगा है कि 3 4 साल मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है, पता है इसका मतलब क्या है? अगर आपको यह लगा है कि 3 4 साल मार्केट कहीं नहीं जाएगी, इसका मतलब न्यूज वाले आपको गधा बनाने में सक्सेसफुल रहे हैं। मैंने क्लास में तीनों बिहेवियर ऑफ स्टॉक मार्केट समझाए हैं। मैंने 10 15% की जो करेक्शन आती है वो भी समझाया है, क्यों आती है। 20 25% का जो एक मेजर करेक्शन आती है वो क्यों आती है, वो भी मैंने समझाया है। 30+% का जो क्रैश आता है मार्केट में वो क्यों आता है और उसमें किसका फायदा होता है, वो भी समझाया है। ऐसी सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं वो भी मैंने अपनी मेन क्लासेस में समझाया है। उसके बावजूद अगर न्यूज वाले आपको इतना बेवकूफ बनाने में सक्षम रहे, अगर न्यूज वाले आपको गधा बनाने में सक्सेसफुल रहे कि हां मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है, और आप न्यूज वालों से एग्री कर गए, विच मींस आपके पास विल पावर की कमी है। क्योंकि नॉलेज तो मैंने दे दिया है। नॉलेज तो गाइस सबको दिया है ना। मैंने जितेंद्र भाई को भी वही चीज सिखाई है जो योगेश जी को सिखाई है। चंद्रशेखर जी को भी एग्जैक्टली वही चीज सिखाई है मैंने जो योगेश योगेश जी को सिखाई है। लेकिन किसी बच्चे ने मेरे को बोला है सर ये टाइम बेच के एफडी में रहने का है, एंड किसी और ने मेरे को बोला है सर दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय। तो जो सोच रहा है बेस्ट टाइम टू बाय, लॉन्ग रन में वही वही लोग सरवाइव करेंगे। एंड जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं सर एफडी में कर लेते हैं, या इनविट, मतलब एक अभी मैं उस बंदे का कॉन्टेक्ट सेव नहीं किया वरना मैं चैट दिखाता। कोई बंदा हाईवे अथॉरिटी या ऐसे जो इनविट करके कोई इंस्ट्रूमेंट आते हैं, आई डोंट नो मच अबाउट दैट, उनमें घुस रहा है कि सर 3 साल तक मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है। वो इंस्ट्रूमेंट मेरे को कम से कम 10 15% के रिटर्न तो देंगे साल के। मैं ठीक है भाई, आपको अगर वहीं जाना है तो, लेकिन टॉप में मार्केट में मत आना। अब 2 दिन बाद उसी का मैसेज आएगा, आई एम प्रिटी श्योर, कि सर अब मैं मार्केट में बाइंग कर लूं क्या। तो अगेन गाइस एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, अलाउ मी जस्ट 1 सेकंड, आई ज्वाइन बैक इन जस्ट 2 मिनट्स।
यो गाइस, एज आई सेड, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, सो आई वेंट ऑन कॉल। बट ठीक है, कई लोग लेट ज्वाइन किए होंगे मीटिंग में, तो ठीक है, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं मैं एक बार समरी दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। आज की डिस्कशन की समरी क्या है? डिस्कशन की समरी ये है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनका रिसेंटली लॉस हुआ है, लेकिन ओवरऑल उनका अच्छा पैसा बनेगा क्योंकि मार्केट रिकवर करना स्टार्ट हो गई है। देन देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जिनको मैं प्यार से बोलता हूं मंकी ट्रेडर्स। उनको मैं बोलता हूं मंकी ट्रेडर। मंकी ट्रेडर मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह कूदते रहते हैं। वो एक सिस्टम, एक स्ट्रेटेजी, एक रूल को फॉलो कर ही नहीं पाते। वो देखना ही नहीं चाहते कि मार्केट में कई महीनों की साइकिल होती है। वो न्यूज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मंकी ट्रेडर ने क्या किया, मेरे को कई लोगों ने बोला, सर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फिनबिट करके कोई तो इंस्ट्रूमेंट है, आई आई डोंट इवन नो, आपको पता हो तो चैट में डालना, कि उस इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाल देता हूं, हाईवे अथॉरिटी में पैसे लगाते हैं, वो 8-10% का रिटर्न दे देंगे। मैं कहा भाई, जब मार्केट बॉटम में है, यहां पे बड़ा पैसा बनेगा, यहां पे बहुत बड़ा पैसा बनेगा, पर ऐसा वो लोग नहीं सुनते। तो अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूज वाले तो मैनिपुलेट कर ही रहे हैं। मैंने आपको क्लासेस में भी बताया है, मार्केट 10 से 15% गिरती है। क्यों गिरती है? मैंने आपको बताया है 20 से 25% का मेजर करेक्शन आती है। क्यों आती है? 30% प्लस जब भी क्रैश करेगी, मार्केट करेगी, गारंटीड करेगी। क्यों करेगी? ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। इसके बावजूद अगर आप मेरे से को, यार पॉइंट क्या होता है ना, आपने ना सीखा हो और आपको कोई गधा बना जाए तो अलग बात है। लेकिन आपने सीखा है, उसके बाद कोई आपको गधा बना जाए, मतलब कुछ लोग गधे हैं। कोई बुराई नहीं है एक्सेप्ट करने में। इन दैट केस प्लीज वो लोग मार्केट से निकल के एफडी करें। अगर आप इन बातों में आ गए हो कि हाँ मार्केट 3-4 साल तक कभी नहीं बढ़ने वाली है, देन डू एफडी। ये एक छोटी सी मेरी पोलाइट रिक्वेस्ट है, वरना मार्केट आपका सारा पैसा खा जाएगी। रीजन, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सारे एसेट प्राइजेस ऊपर ही जाएंगे। लॉन्ग टर्म में चाहे निफ्टी 50 हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे S&P 500 हो, चाहे लैंड हो, इनका प्राइस बढ़ना ही है। इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म में बढ़ना ही है। टैक्सेस लॉन्ग टर्म में बढ़ने ही हैं, क्योंकि आपकी सैलरी भी लॉन्ग टर्म में बढ़ ही रही है। अभी 5th पे 6th पे कमीशन भी कुछ आने वाला है, तो जिससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी भी बढ़ेगी, एंड प्राइवेट वालों की तो बढ़ती ही रहती है। तो सारी ही चीजें ऊपर जा रही है। एसेट गोइंग अप, इन्फ्लेशन गोइंग अप, टैक्सेस गोइंग अप, एंड सैलरी गोइंग अप। सारी चीजें ऊपर ही जा रही है, तो वो जाती रहेंगी। अगर आप इस चीज में अननेसेसरी बिलीव कर लेते हो कि नहीं 10 साल तक कुछ नहीं होने वाला, दिस दैट, ट्रम्प सब कुछ बर्बाद कर देगा, ब्ला ब्ला ब्ला, वेल पॉसिबल है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। बट अगर वॉर हो गई, अगर इंडिया भी वॉर में घुस गया, मिसाइल विसाइल गिर गए, आप मर गए, तो पैसों का करोगे भी क्या? इन दैट केस स्वर्ग में तो लेके जा नहीं सकते पैसे। और वॉर नहीं हुई तो क्राइसिस के टाइम पे, जब मार्केट गिरी हुई होती है, तो बहुत शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ऐसे केस में बस यही रिक्वेस्ट है। तो पहले मंकी ट्रेडर तो वो जो एसेट क्लास जम कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी ऑफ मंकी ट्रेडर, जो मेरे कुछ एफएनओ के स्टूडेंट्स भी अनफॉर्चुनेटली बने थे, उन्होंने क्या हरकत की? उन्होंने जब मार्केट गिर गई, वो गिरने के बाद कह रहे हैं सर ट्रेंड फॉलो भी करना चाहिए। तो मैंने तो देखो, मैं रिवर्जन पे प्ले करता हूं। मार्केट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज ये है, नीचे आएगी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी ऊपर जाएगी, आई प्ले ऑन दिस। आई बाय हेयर सेल हेयर, बाय हेयर सेल हेयर। लेकिन मैंने नीचे खरीदा, मार्केट गिरती ही गई, तो पॉसिबल है ऐसे केस में हमें होल्ड करना होता है। तो कई ऐसे स्टूडेंट्स मेरे को मिले हैं जो अगेन कह रहे थे कि नहीं सर मार्केट नीचे जाती रहेगी। तब मैंने कोई आंसर नहीं दिया। मैं कहा ठीक है यार, आपका पैसा है, जो करना है करो। अब मेरे को आंसर देने का मौका मिला है ना कि भाई मार्केट ने जो मैंने आपको सिखाया है वो बिहेवियर फॉलो किया है। बहुत शानदार, कितने परसेंट अप है आज निफ्टी? निफ्टी 3.6% अप है। बैंक निफ्टी भी अगर मैं देखा, बैंक निफ्टी की भी अगर मैं बात करूं, तो निफ्टी बैंक भी 3-4-5% अप है, वट एवर। यस, लगभग 5% अप है बैंक निफ्टी भी। अब कल ये गिर भी सकता है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि ये गिरेगा नहीं गिरेगा, वो नॉइस मार्केट में लगी रहेगी। लेकिन यार ये लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना, ये तो नेचर ही है। आप यहां भी देख सकते हैं, कुछ टाइम तक नीचे आता है, फिर शानदार तरीके से ऊपर जाता है। और मैंने कुछ दिन पहले ये भी डिस्कस किया था कि गोल्डमैन सैक्स की नेगेटिव न्यूज आई है, रीजन फॉर श्योरिटी इन द मार्केट वाली वीडियो में, एंड गोल्डमैन सैक्स डाउनग्रेड निफ्टी 50, मार्केट बॉटम आउट। ये मैं बता चुका हूं, एनालिसिस बाय हेमंत जैन। और ये वीडियो 27 मार्च की थी। 27 मार्च की अगर आप डेट देखोगे, तो उसके बाद से मार्केट ज्यादा नहीं गिरी है। इवन दैट वॉज ऑलमोस्ट द बॉटम। 27 वॉज दिस। शाम को मैंने वीडियो बनाई थी, अगले दिन गैप डाउन हुआ था बस।
एंड ये बॉटम था, इसके बाद से ऊपर जाना शुरू कर चुकी है। जितना देखो मार्केट को कई दिन लगे जितना गिरने में, आप ध्यान से समझो यार, आधे के आसपास रिकवर कर चुकी है। इतनी फास्ट रिकवरी आती है, आप समझ रहे हो ये चीज? मार्केट को गिरने में कितना ही समय क्यों ना लगा हो, जब रिकवरी आनी थी तो 4 दिन के अंदर अंदर 4 डेज में आधे लॉसेस को रिकवर कर दिया। एज अ रिजल्ट एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, हेमंत भाई क्या आपने पैसा बनाया? सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्ञानबाजी एक तरफ। डिड यू पुट योर मनी वेयर योर माउथ वॉस? क्या ऐसा हुआ है? सिंपल सा आंसर है यार, मेरे को पैसों की जरूरत थी किसी रेनोवेशन वर्क से, तो मैंने 50 लाख का लोन लिया था, लेकिन वो मैं रेनोवेशन में डाल नहीं पाया, तो मेरे को लगा शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में डाल देता हूं। आई एम एट 2 लाख इन प्रॉफिट ऑलरेडी, जबकि मैंने सारा पैसा डाला भी नहीं। ठीक है, तो 50 लाख का जो लोन लिया था, इंटरेस्ट तो मैं साल भर का ऐसे ही निकाल चुका हूं उस पर आराम से। एंड खुद का पोर्टफोलियो भी बहुत शानदार तरीके से ऊपर जा रहा है, 5 लाख का प्रॉफिट आज ही बढ़ा है। एंड जो मेरी एफएनओ पोजीशन है दे आर ऑल्सो ऑलमोस्ट 7.9 लाख अप। लेकिन खैर, पिछले महीने में जब मार्केट गिरी है तो मैंने इनफ लॉसेस बुक किए हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरा सारा लॉस रिकवर हो गया है, लेकिन वो भी रिकवर हो जाएगा, मुझे कोई डाउट नहीं है, बिकॉज ऑफ द रूल्स दैट आई एम फॉलोइंग इन द मार्केट। तो बस ये आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो रूल्स मैंने सिखाए हैं या तो उन्हें रिलीजियसली फॉलो करो, अगर फॉलो नहीं कर सकते कोई बात नहीं भाई, एफडी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मार्केट हौले हौले करके ऑल टाइम हाई पे आ जाएगी, वंस इट मेड ऑल टाइम हाई तब आप सारा पैसा निकाल के तब आप मार्केट में डाल देना। लेकिन तब आप ये करोगे नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होगी, इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी, इसकी शॉर्ट्स आपको दिखाए जाएंगे, इंडिया 10 साल में बहुत अच्छा करने वाला है, ऐसी वीडियो आपको दिखाई जाएंगी। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा चुकी होगी, जेफ बेजोस के भी 2-4 ट्वीट आ जाएंगे, द नेक्स्ट डेकेड इज ऑफ इंडिया, ये ट्वीट आपने भी देखे होंगे। तो ये सारे ट्वीट जनरली लॉन्ग टाइम, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होती है तभी आते हैं। दिस इज द साइकिल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बड़ा पैसा जब मार्केट गिरती है तब खरीद के बनता है, तब दुम दबा के डरने से नहीं और अप्रोच चेंज करने से नहीं। बहुत शानदार बैंक निफ्टी इस रेंज बाउंड टाइप की मूवमेंट में चल रहा है, इसको ब्रेक भी किया था, बट इट इज मोर और लेस रिस्पेक्टिंग दिस मूवमेंट, मोर और लेस। ठीक है, तो ये पैटर्न्स आपको बस ऑब्जर्व करने हैं। यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व दिस पैटर्न्स एंड यू विल मेक मनी। बीच बीच में ये काटता भी है, आई डोंट केयर, हो सकता है काटेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, चीजें ऐसे ही वर्क करती हैं। तो यहां पे डरना बंद करो, इधर बाय और होल्ड। मैंने बाय नहीं कर पाया, मेरा कैश खत्म हो चुका था, आपको पहले ही बताया है, इसीलिए 50 लाख का लोन लिया था क्योंकि मेरा कैश खत्म हो गया था। तो या मतलब बेचने का कोई सेंस नहीं है, होल्ड होल्ड करना इज मच मोर लॉजिकल एट दैट मोमेंट। ठीक है, तो ग्रेट गाइस, नाउ आपके जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज स्टार्ट आस्किंग योर क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर एवरी सिंगल वन ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, कुछ और तो नहीं रह गया टॉपिक ऑफ डिस्कशन में, एक बार देख लेता हूं, अलाउ मी जस्ट 1 सेकेंड। क्या क्या चीजें मेरे को डिस्कस करनी थी? मार्केट फॉल, खैर मार्केट राइस आज तो बड़ी है, एंड मंकी ट्रेडर्स डिस्कशन डन। एंड क्या टॉपिक था एक, हाँ, निफ्टी फॉल एंड रीजंस जो मैं पहले ही बता चुका हूं। गोल्डमैन सैक्स फ्रॉड, ये भी मैं पहले ही बता चुका हूं, दे आर नॉट अवर फ्रेंड। ठीक है, आप में से कई लोगों को समझ नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। गोल्डमैन वालों ने सिमिलरली, उनको भी क्या कहते हैं, सिल्वर के केस में भी बढ़िया बढ़िया मैनिपुलेशन की थी जेपी मॉर्गन ने, एंड सिमिलरली यहां भी की थी। ठीक है, तो रूल बेस्ड काम करो। कई लोग पूछ रहे हैं सर आज बाय कर ले क्या, मेरे पास इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है कि आज क्या करना है। मैं बस आपको गाइड कर रहा हूं कि ओवरऑल मार्केट में किस तरीके के डिसीजंस लेके आपका पैसा बनेगा, दैट्स इट। डीके सिंह जी, ओवर टू यू। जी प्रणाम सर। प्रणाम जी। हाँ, इसमें तो कोई डिस्कशन की बात ही नहीं है सर कि आपकी स्ट्रेटजी या आपने जो भी सिखाया है उसमें नो डाउट, ही पहले ही मैं बोला हूँ। लेकिन कुछ चीजें हैं जो ऐसे तो पोजीशन में सर सारा सारा बचा कर रखा, ये बहुत मुश्किल रहा ये दौर, लेकिन मैंने पूरा पोजीशन बचा कर रखा अपना। जी। लेकिन मैं ये चीज समझ रहा हूँ जैसे कि अभी क्या है कि मार्केट अप हो गया है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे कि आईटी को ही देख रहे हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट आज के दिन में नहीं किए हैं।
जैसे विप्रो को मैं देख रहा हूँ, मार्केट आज 700 800 पॉइंट अप है, लेकिन विप्रो आज नेगेटिव में है। यार ठीक है। दैट इज ऑल नॉइस। नहीं विप्रो नहीं, कुछ दिनों से तो विप्रो भी अप ही है ना, अगर बॉटम से देखो तो विप्रो भी 11% ऊपर जा चुका है। हाँ तो हाँ, मैं ये नॉइस कह रहा पे हूँ मैं सर। कमेंट नहीं कर पाऊंगा। नहीं जी नहीं, मैं दूसरे तरीके से मैं कुछ सीखने के पर्पज से पूछ रहा हूँ सर। जैसे कि सपोज कि मैंने बॉटम में अपना एवरेजिंग नहीं किया, क्योंकि मेरा भी पोजीशन पहले से बहुत लेवरेज ज्यादा कर लिया था। वो हमारा अपना पर्सनल समझिए कि मेरा साइकोलॉजी का प्रॉब्लम जो भी रहा हो। जी। तो मैं अगर बॉटम में एवरेज नहीं किया हूँ, ये मार्केट एक रैली कर रहा है, अगर मैं कुछ अगर ऐसे सेक्टर जैसे आईटी में देख रहा हूँ, विप्रो वगैरह, तो क्या इसको अब इस जगह जब मार्केट अप है लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इसको हम्म। क्या माने कि वह अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसमें नहीं जाए, या फिर उसको हम एक आध दो लॉट लेके ऐड कर सकते हैं? यार ये विप्रो में अंडर परफॉर्मिंग जैसे वर्ड्स अनफॉर्चुनेटली मेरी डिक्शनरी में नहीं है। रिगार्डिंग योर क्वेश्चन आपने बहुत सही से फ्रेम किया है। मैं ऐसे में बाय करता हूं। मैं कभी भी ये जी नहीं करता कि ये स्टॉक बड़ा है ये नहीं बड़ा, तो जो नहीं बड़ा कोई दिक्कत होगी, जो बड़ा है वो खरीद लो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मैं उल्टा हम्म, करता हूं। मेरा जी मानना यह है जो स्टॉक नहीं बड़ा आगे बढ़ेगा खरीद लो। हाँ, बस तो बस दिस वही इज व्हाट वही आई डू। फैक्ट, वही चीज मैं सोच रहा हूँ सर, कि जैसे ये आज निफ्टी तो हमें 700 800 पॉइंट की रैली दिखा रहा है, ये सेक्टर अपने सारे हमारे जो पैरामीटर्स जिस पे हमें बाय करना होता है, क्योंकि हम लोग पहले बाय करके रखे हुए हैं लेकिन उसको एवरेज नहीं किया, ये बॉटम में अभी अपना है, लेकिन मार्केट अप हुआ है। तो क्या हम निफ्टी को अप देखकर डर के इसको भी एवरेज नहीं करें, या फिर ये हमारे अति पे है तो इसको हम जा सकते हैं, इसमें एक बेट ले सकते हैं इसमें? देखिए अब तो कुछ है ही नहीं। मैं वही तो समझा रहा हूं कि पिछले जी जी महीने इतना मैंने लॉस बुक किया है कि जी जी ये जो 7 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है 8 लाख का जी बढ़ते रह जी गए, दिस जी। इज पीनट्स। ये कुछ बिल्कुल भी बिल्कुल। नहीं है। तो मैं एक्चुअली में लॉस में हूं अभी भी। पूरा मैं पिछले महीने में इतना लॉस बुक किया है। तो सर आप विप्रो मेरे बाय प्राइस से अभी भी डाउन है। मैं तो 230 से खरीदना शुरू कर दिया था। तो जी 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 एवरेज करना है तो रूल के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। जी, आप तो सर प्रॉफिट करके मतलब आप ड्रॉडाउन देखे है ना, हम तो शुरू से ड्रॉडाउन में ही है। फ्यूचर ऑप्शन जो ये मेरा पहले का, चूंकि बहुत सा पाप किया हुआ है आपसे जुड़ने से पहले, ठीक है समझ ना। रहा तो हूँ। अभी जी अभी तो उसी की भरपाई नहीं हो पाया ना, अब देखते हैं आगे हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है सर कि मार्केट गिरने के दौरान तो कुछ लोग भाग जाते हैं, लेकिन चलिए हम जैसे आपके साथ जुड़े, आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन रहा, हम लोग उसको झेले इस पेन को। तो बिल्कुल। अब ये मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाता है, तो ज्यादातर देखा गया है कि मार्केट में जिसके पास पूंजी है वो तो लॉस को तो देख लेता है, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट शुरू होता है तो भागना शुरू कर देता है। हाँ तो वो नहीं इस करना ना। बिग प्लेयर वही तो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा जी प्रॉफिट देख के एग्जिट करो। जो तो रूल है रूल पे एग्जिट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जी मान लो एसबीआई कार्ड देखो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है मेरे को, इसलिए मैं रिपीटेडली डिस्कस कर रहा हूं अपनी वीडियोस में आपके थ्रू, आपके जी साथ। जी जी एसबीआई कार्ड का जब टेक्निकल टारगेट 900 के अराउंड है, जी जी मुझे पता है स्ट्रैटेजी में दिख रहा है, बार बार इस जी रेंज में डांस कर रहा है, तो 900 से 1 रुपए भी पहले बेचना विल बी अ जी। स्टुपिडिटी, जो हमें नहीं इसी करनी। तरह इसी तरह टाटा एलेक्सी को सर एक बार खोल दें, थोड़ा सा अच्छा ऑब्वियसली लगता है। सेम सेम चीज टाटा एलेक्सी में भी है। जी टाटा एलेक्सी में भी मैंने भी फ्यूचर बाय कर रखे हैं। मैं भी टाटा एलेक्सी में हूं। मेरे भी ये जी देखिए 8800 के टारगेट है मेरे। उससे हाँ पहले मैं तो बेचूंगा ही नहीं। फ्यूचर अगर मेरे को पहले बेचने होंगे तो रेजिस्टेंस वगैरह देख के यहां कुछ काटना होगा तो वो मैं देख लूंगा। लेकिन अगर मेरे पास स्टॉक्स होंगे तो वो स्टॉक्स 8800 से पहले नहीं बिकने वाले हैं। हम्म। नहीं, इक्विटी में से तो इक्विटी जो हमारे पास है उस पर तो मैं भी कुछ नहीं सोचता हूँ, लेकिन जी चूंकि बहुत ज्यादा लॉसेज हमने बुक किया फ्यूचर में, जी। और मतलब मैं चूंकि नीचे भी मैं भी एवरेज डाउन नहीं कर पाया, बहुत सारा रीजन था उसका। तो हम्म। थोड़ा सा तो है कि इस रैली में थोड़ा सा आप बीच बीच में गाइड करते रहें, ताकि हम लोग इस रैली को थोड़ा मतलब लेकर ऊपर तक जाएं, ऐसा ना हो कि बीच में हम लोग भागना शुरू करें कि फिर नीचे आएगा, फिर पकड़ेंगे, नीचे आने का मौका फिर आएगा नहीं, फिर ऊपर जाएगा तो ले नहीं पाएंगे। ये समस्या आएगी शायद ज्यादातर लोगों के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी थैंक यू सर, बहुत अच्छा है आप सर। इसमें कोई डिस्कशन नहीं है कि आपके स्ट्रेटजी में कोई सवाल है सर, कुछ नहीं, जीरो। थैंक यू जी। सुनील जी ओवर टू यू। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक मैसेज में एक रिक्वेस्ट की थी वो ट्रेडिंग ट्रैकर के लिए आपको, और हेमंत उसको समर्थ को भी मैसेज भेजा, टेक्निकल टीम को भी भेजा, किसी का एक बार रिप्लाई नहीं आया सर। एक बार मेरे को दोबारा मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ट्रेड ट्रैकर का लिंक हाँ मेरे जी। पास आ गया है, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। जी। जी सर। या गाइस बाकी 1 सेकंड दो, मैं अभी चैट में ही डाल देता हूं। आप में से किसी को अगर ट्रेड ट्रैकर लेना है बाय एनी चांस, तो अलाउ मी जस्ट 1 सेकंड।
चैट में मैंने लिंक डाल दिया है यहाँ पे, आप ठीक क्लिक है सर, करके। थैंक यू। जी, स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना बस मेरे साथ। या जी सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगेश कौशिक जी, ओवर टू यू। सर नमस्कार। जी। सर एक रिक्वेस्ट यदि हो जाए तो जो ट्रेड ट्रैकर है इसमें जो आपकी लिस्ट है वही आ सकते हैं या कोई अपना भी ये डाल के हम देख लें कुछ? अपना नहीं डाल सकते, मेरे ट्रेड ट्रैकर में मेरी ही लिस्ट के स्टॉक्स आएंगे। आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर हार्ड आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर लिमिटेड टाइम ऑन अदर स्टॉक्स जो मेरे यूनिवर्स में नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। जी। जूम यूजर जी, ओवर टू यू। मुकुंद जी, ओवर टू यू। नमस्ते। नमस्ते जी। जस्ट सिंपल क्वेश्चन, आज आई थिंक 6 PM को है ना अपना इंट्रोडक्टरी हेलो। ट्रेड ट्रैकर हाँ का? हाँ हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल सेशन है। क्योंकि हाँ, क्योंकि मैंने वो मिस किया था पहले वाला, तो कुछ थोड़ा कंफ्यूजन है। इट विल बी गुड इफ इज देयर। मैं तो अटेंड करूंगा ही जरूरी। जी जी। दूसरी बात यह है कि आज उसके बाद में 9:30 बजे भी है ना दूसरा सेशन? हाँ हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है। और दूसरा एक आपको बताना था, आपके व्हाट्सएप पे मैंने कुछ मैसेज भेजा है, बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं, वो देख लिया मैंने। जल्दी देख। इट्स ओके, इट्स ओके। वो बस एक एआई एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं कॉल के ठीक है। नोट्स बनाने के लिए, ओके। दैट इज फाइन, कुछ नहीं, नहीं इट्स ओके, इट्स ओके, चलिए ठीक है, ओके। ओके। यस, डॉक्टर अट्टी जी, ओवर टू यू, प्लीज आस्क। अब गए जैसे, लोग शायद अब बाय करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन मैंने 22,000 की पुट बेची है जैसे बैंक निफ्टी की एग्जाम्पल, तो अभी मैं बुक करूंगा। एग्जिट डन, एग्जिट डन। ग्रेट, तो मैंने अभी 1,20,000 के अराउंड का प्रॉफिट आपके सामने बुक कर लिया है। तो दिस इज व्हाट आई डू। अब जो स्टॉक गिरा होगा मैं उसके फ्यूचर बाय करूंगा, या जो भी है रूल्स के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा, जो रूल्स आपको क्लासेस में सिखाए हैं। तो बस रिक्वेस्ट मेरी यही है रिपीटेडली कि यार रूल्स को फॉलो करो, यूल मेक मनी लाइक दिस। और या फिर रूल्स को फॉलो मत करो तो हौले हौले करके पैसा आपका चले जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। या नेक्स्ट, डॉक्टर टी जी, ओवर टू यू। एजी मनोज जी, ओवर टू यू। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर। जी सर गुड आफ्टरनून। मैं तो आपको ये नहीं पूछूंगी कि कब खरीदना है, क्या खरीदना है। यू हैव मेड मी इनफ केपेबल टू डिसाइड ऑन दैट। वेरी गुड। And actually, I'm driving now, but I could not resist myself. I wanted to talk to you. जी जी Actually, last month I had booked around 10 lakhs ka loss in a FNO mein. I have booked it. जी जी And today even I had done 22,000 ka Bank Nifty ka put sell kiya tha. जी। Today I have booked around 80% EK. वेरी गुड। And yeah, it is going good, sir. And ITK, mere stocks bhi, they are in profit. I have not recovered the loss, but I'll hold till I recover full loss and वेरी make गुड। profit in that. And only one thing I wanted to ask, ki my daughter has attended your masterclass on swing trading. हम्म। There were two things, one was of 6,000, another was 8,000. She was under confusion which one to choose and all. Just I wanted clarification in that. So earlier we don't have trade tracker. So हाँ currently we are providing the value of trade tracker. Trade tracker में मेरे सारे स्टॉक्स के सिग्नल ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। So हाँ सर। इसका लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन इज ऑफ 8,000 and 1 year सब्सक्रिप्शन इज ऑफ 6K. So purchasing 8,000 one was better for your daughter. ठीक है। Okay, okay. Yeah. I'll go ahead. And okay, sir, I'm doing good. And I'll never ask for the tip. You have made me enough capable to decide on that. आई एम ग्लैड Thank डॉक्टर you. जी, थैंक यू सो Thank you. मच। जी। Thank you. मनोज जी, ओवर टू यू, प्लीज आस्क। गुड मॉर्निंग हेमंत जी। मॉर्निंग जी। दिस इज रिगार्डिंग एसबीआई कार्ड। ये जो फ्यूचर्स है जून का डिस्काउंट में है, व्हाई इज दैट? वो होता है डिविडेंड की वजह से। क्या आप मेरे एफएनओ कोर्स में हैं? अगर हाँ हाँ जी, हाँ जी। वहां मैंने बताया है ना, डिविडेंड की वजह से फ्यूचर डिस्काउंट में होता है। ओके, डिविडेंड ऑलमोस्ट 30 का आने वाला होगा, डिस्काउंट है। वरना फ्यूचर कभी डिस्काउंट में नहीं हो सकता। वो आधा 1% महंगा ही होता है बेस्ड ऑन मार्केट इंटरेस्ट रेट। अगर डिविडेंड आने वाला है नियर फ्यूचर में तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिस्काउंट करके चलते हैं। ओके, थैंक यू जी। जी। या
अरविंद कुमार जी, ओवर टू यू। Hey Hemant, I just joined 5 minutes back. I am the current batch. I'm attending your current batch. Already 5 classes has been done. वेरी So गुड। on that first day classes, I have taken the position in the two stock based on the limitation of my Dabur and the TCS. Now you have already told that you can exit based on the criterias of the 70%, 50%, and 20% based on the number of days. बिल्कुल। Now, right now we have already not even happened 15 days. Now one stock has become 50%. Should we book it? यस यस, डिसाइड एज पर रूल्स। जो रूल मैंने आपको This सिखाए has हैं put उन्हीं को रिलीजियसली फॉलो करना है हमें। within 15 days, if it is attained 50%, square of it, correct? बिल्कुल 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 करेक्ट। Okay, okay, okay. And okay, thanks. जी, पवित्रा जी, ओवर टू यू। Hi, Hemant. It's always pleasure to attend your classes. Like always, I say, थैंक quick and pointed questions regarding SBI card. The support level is should we assume should be around 1 minute. मैं चार्ट खोलता हूँ. Around 924 or 926 is this good enough? वो तो रेजिस्टेंस लेवल हो गया ना, टारगेट हो गया वो तो। हाँ, टारगेट सॉरी. देखिए 900 के अराउंड में बेच देता हूँ, 1-2% ऊपर नीचे, ठीक है मतलब ठीक है ठीक है. एग्जैक्टली इट्स इररिलेवेंट। या Yeah, because I'm just trying to learn this, support and resistance. जी तो मैं मतलब बाकी चीजें तो आपकी क्रिस्टल क्लियर है. All thanks to Trade Tracker, it जी is now AI automated, बिल्कुल right? Doesn't take बिल्कुल। brains. ओनली अब उसमें दो क्वेश्चंस हैं. एक तो अभी सिर्फ एनवेलप आ रहा है, राइट? मतलब इन द सेंस कि ओनली सुपर 45 आ रहे हैं. बाकी कब तक आ जाएंगे 200 एंड अदर वंस? यस यस, वो विद इन 2-3 डेज आ जाएंगे। ओके, आज ही हमारी बिकॉज टीम वर्क कर रही है, गुड 200 गुड 45 की लिस्ट ऐड हो जाएगी उसमें। yeah, just for information, I think I was the first five guys who bought that trade tracker from you. I did वेरी not, in fact, complete the class. In fact, मुझे वैल्यू दिख गई थी. अच्छा, ओके। तो I am currently practicing my skills on SMA and SNR. You always praise SNR, so I am trying to cut my teeth there. So that's why I'm asking these questions. यस यस, Thank you so एसएनआर much. एनवेलप बोथ आर सुपीरियर स्ट्रेटजीज। नहीं, एसएनआर बहुत ही इफेक्टिव है और तो आपकी स्ट्रैटेजी ब्रिलियंटली काम करती है. मतलब मैंने तो अपने सामने देखा. तालना, आई थिंक वन ऑफ योर फेवरेट स्टॉक्स. आई डोंट नो, बिल्कुल इन बिल्कुल ईच ऑफ एवरी क्लासेस यू कीप ऑन सेइंग. मैंने देखा यार, तालना लेके ही देखते हैं. मतलब ऑफ कोर्स आई डिड माय रिसर्च एंड बिल्कुल। इट जस्ट शॉट अप. सो वंडरफुल जॉब डन. कीप अप द गुड वर्क. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे. थैंक यू सो मच। मिलिंद जी, ओवर टू यू। मिलिंद जी, क्लिक ऑन माइक प्लीज। माइक पे Yeah, क्लिक। हाँ hello. Yeah. हाँ जी। Sorry. So there is no doubt, हेमंत सर, आज का आपका साइकोलॉजी आपने बताया. मार्केट रेस होने के बाद मंकी ट्रेडिंग एंड वो सब में कोई क्वेश्चन ही नहीं है. ये मैंने बहुत बार आपसे रिपीटेटिवली भी सुना है. मैं एक्चुअली लास्ट टाइम का क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, डाउट सेशन. तो उसमें मुझे एक थोड़ा सा क्वेश्चन था. जैसे अभी गुड 200 की लिस्ट तो डायनामिक हम लोग क्वेरी बेस्ड पॉपुलेट करते हैं. बिल्कुल गुड 45 और सुपर 45 में गुड बिल्कुल 45 के लिस्ट को कभी ना कभी 2-3 साल बाद एक बार रिकंसाइलेशन करना होता है. तो उसमें जैसे अभी जैसे राजेश एक्सपोर्ट या शीला फॉर्म्स, उसको एक बार रिविजिट करना है आपके लिस्ट के हिसाब से, और उसको निकाल कर किसी और को रिप्लेस करना है कि क्या? मतलब कोई तो साइकिल होगा जहाँ पे ये गुड 200 को भी जो मैन्युअली हैंड पिक स्टॉक से उसको रिविजिट करना है. जैसे राजेश एक्सपोर्ट बहुत दिनों से अभी हम लोग जिसके डिस्कशन में आ रहा है कि उसको निकाल सकते हैं लिस्ट में से. तो नहीं, ऐसा मैंने कुछ कब आपके बोला? माइंड में है? मैंने कहा अगर फंडामेंटल खराब हुए हैं तो निकाल सकते हैं, वरना नहीं। एज पर माई इंफॉर्मेशन राजेश एक्सपोर्ट के फंडामेंटल्स आर एक्चुअली इंप्रूविंग। अभी इंप्रूव होना शुरू हो गया है रिसेंटली. यस, मैंने भी बिल्कुल, देखा है, तो जब रिसेंटली इंप्रूव हो फंडामेंटल गया. में इंप्रूवमेंट आ रही है तो लिस्ट से क्यों निकालना है? इट इज टाइम टू ऐड। बताओ, राइट. फंडामेंटल तो एनीवेज, इंप्रूव हुए हैं। करेक्ट. वो टाइम के बाइंग डिसीजन के टाइम वैसे भी हम देखते हैं फंडामेंटल्स, तो वो पर्टिकुलर बाइंग के टाइम तो या तो उसको डिसीजन लेके हम होल्ड कर सकते हैं, बाइंग करेक्ट ना करेक्ट करना. बट करेक्ट, लिस्ट से निकालना इज नॉट अ गुड आइडिया. बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, थैंक ओके, देवेंद्र जी, ओवर टू यू। Can you listen to me? यस यस बिल्कुल। Yeah. Now my first question is this Hemant Kaika indicator. हम्म
I'm not able to install on my TradingView, which is of course a free version. So if you kindly help us in doing this, help me in मेरे को doing एक बार this. व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर दूंगा, हाउ टू अप्लाई हेमंत का इक्का, एंड सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, थैंक यू। दूसरी बात सर, ये जो सुपर 45 और जो गुड 45, इन दोनों में मैंने देखा कि सुपर 45 के लिस्ट में अंबुजा सीमेंट और दूसरे भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो मेरे ख्याल से मिड कैप टाइप के कैटेगरी के, मगर फिर भी वो सुपर 45 में फाइंड अपनी प्लेस बना चुके हैं। तो दे आर फाइंडिंग देयर प्लेस। सुपर 45 में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप भी हैं, एक दो हर तरीके के स्टॉक्स हैं। अच्छा, तो फिर उनका क्या क्राइटेरिया दोनों को डिफरेंशिएट करने का, सुपर 45 और सुपर 45 में लार्ज और मिड कैप ज्यादा हैं, गुड 45 में मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा हैं। दैट्स द डिफरेंस, मिड कैप दोनों में है। छोटी इंडस्ट्री के लीडर को मैंने गुड 45 में डाला है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लीडर्स को मैंने सुपर 45 में डाला है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, या सुनील जी, आपका क्वेश्चन हो गया, मैं आपका हैंड डाउन कर रहा हूं। वेंकट जी, ओवर टू यू। अगर सुनील जी आपका एक और क्वेश्चन था तो रेज हैंड अगेन प्लीज। Hi, Hemant. Am I audible? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। Yeah. What is this trade tracker is all about? Can you please let तो me know ट्रेड little bit? ट्रैकर द फ्यूचर यूनिवर्सिटी के साथ मिलके हमने एक बहुत ही एडवांस टूल बनाया है जिसमें मेरी सारी स्ट्रेटेजीज ऑटोमेटिकली आपको दिख जाती हैं। जैसे कई स्टूडेंट जो हैं वो स्ट्रेटेजी सीखने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं, कब बाय करें, क्या बाय करें। तो ट्रेड ट्रैकर पे जैसे मैंने एनवलप स्ट्रेटेजी पे क्लिक किया, क्लिक करते ही रीसेंट पोजीशंस, ओपन पोजीशन ऑटोमेटिकली दिख जाएंगी। Okay. व्यू डिटेल आप क्लिक कर सकते हो। जैसे बजाज ऑटो, एनवलप स्ट्रेटेजी के रूल्स आर वेरी क्लियर, मैं लोअर ब्लू पे बाय करूंगा फिक्स 30% प्रॉफिट के लिए। आप रूल यहां पे देख भी सकते हो, स्ट्रेटेजी के रूल क्या हैं। रूल ये है कि इस प्राइस पे हम बाय करेंगे, 30% रिकवरी पे हम सेल करेंगे। आस्क ये एनालिसिस कर सकते हो जो आने वाली है, आई नहीं है। फंडामेंटल आप मोटा मोटा चेक कर सकते हो कि फंडामेंटल गुड है या फंडामेंटल गुड नहीं है। एंड सारे बैक टेस्टिंग भी आप देख सकते हो कि सेम स्ट्रेटेजी के पास में ट्रेड कब कब आए थे और जब जब आए थे टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। करेंटली आपको दिख जाएगा ओपन पोजीशंस ओपन है या नहीं, रनिंग में है, एंड कितने परसेंट हो चुका है। तो टारगेट 30% का था, प्रोग्रेस टू टारगेट 42% प्रोग्रेस कर चुका है। मतलब अगर टारगेट 30% का था तो 30% का 42%, मतलब 12% ये बढ़ चुका है। तो इसको खरीदने का आप कोई सेंस नहीं है। सेंस उन स्टॉक्स को खरीदने का है जो मेरा बाय सिग्नल देने के बाद भी लॉस में थे। आप व्यू ऑल पे क्लिक करके देख सकते हैं। बजाज फिनसर्व मेरे सिग्नल के बाद गिरा है, गैलेक्सो गिरा है, जिलेट गिरा है, एचडीएफसी बैंक गिरा है, पेज इंडस्ट्री गिरा है। तो इन्हें फिर बाय किया जा सकता है इस तरीके से कि जैसे एचडीएफसी बैंक आपने देखा ट्रेड ट्रैकर का सिग्नल है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपको 50 के 50 स्टॉक से गो थ्रू करना नहीं पड़ा। बस एचडीएफसी बैंक आपने यहां पे देखा और वो आपने ट्रेड ट्रैकर पे देखा और चार्ट पे मन है तो वेरीफाई करो, वरना गारंटेड एचडीएफसी बैंक में एनवेलप स्ट्रेटेजी का बाय सिग्नल होगा, गारंटीड होगा। एज यू कैन सी, बाय सिग्नल भी है, स्टॉक ऊपर चलना शुरू भी कर गया है। ठीक है। Okay. Yeah. And this link somehow we got it earlier in our discussion forum. हाँ, And just now I saw there are some classes in this one. हाँ। सो बेसिकली ट्रेड ट्रैकर के साथ मैं एक्स्ट्रा आपको क्या वैल्यू दे रहा हूं, सी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 8K का है, बट सिंस यू आर माई ओल्ड स्टूडेंट्स तो आपके लिए 5K का है ट्रेड ट्रैकर। ट्रेड ट्रैकर के साथ जो मैं पढ़ाते हुए वैल्यू देता हूं वो सारी वैल्यू फिर से दे रहा हूं, विच मीन्स 8 to 10 लाइव क्लासेस। Okay. लाइव क्लासेस के साथ में 5 month ऑफ डाउट सेशंस। तो जो मैं वैल्यू देता हूं वो सारी वैल्यू मैं दे रहा हूं। एंड आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी ऐड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम पे आप देख पा रहे हैं दिस। तो टेलीग्राम पे 468 मेंबर्स एडेड हैं। आज के सेशन का लिंक भी इनके पास गया है एंड ये लिंक ओपन है, ये ग्रुप ओपन है। तो आपको जो डिस्कशन करनी है मेरे साथ कर सकते हो, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी करूंगा मैं। और रिसेंटली 50 लाख का एक सैंपल पोर्टफोलियो मैंने क्रिएट किया था, तो वो भी मैंने ट्रेड ट्रैकर वाले ग्रुप पे शेयर किया है। ठीक है। Okay. Here you are going to add our numbers, right? हाँ, जब सारे ट्रेड ट्रैकर वाले इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होंगे, व्हाट्सएप में Okay. भी ऐड होंगे, टेलीग्राम में भी ऐड होंगे, इस तरीके से। ठीक है। Okay. Thank you so much. ओके, या वेलकम। मिस्टर बलिंदर जी, ओवर टू यू।
हेलो सर, हाउ आर यू सर? जी सर मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है, बस 5 दिन पहले ही। जी जी। पहले तो सर ये चीज पूछना, मैं कुछ मैंने खास मिस तो नहीं कर दिया सर? कुछ आपने इंसाइट दिया हो स्टार्टिंग में ही, क्योंकि आधा घंटा बीत चुका है। इनसाइट नहीं, बस मैंने मंकी ट्रेडर के बारे में बताया था जो कूदते रहते हैं। आप उनमें से नहीं हो, डोंट वरी। यू आर वन ऑफ माई हाँ सर। स्मार्ट स्टूडेंट। जी। एंड दूसरा सर, जब आपका नोटिफिकेशन आया तभी मैंने मार्केट भी चेक किया, तो मार्केट भी आज शायद 3% अप है। 3-4% अप और है, बिल्कुल। हाँ, और बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली आज ही मेरे पास कैश आने वाला है, अराउंड 5 लाख समथिंग। यस। तो वी विल फॉलो द रूल्स। जो लोअर ब्लू पे बाय बाय करेंगे, आज बाय करेंगे, कल कर लूं सर? यार वो उसका आंसर मैं नहीं दूंगा आजकल, या तो पंडित को बुला के मुहूर्त देख के बाय कर लो, वो आपकी मर्जी है, कभी भी बाय नहीं करो। नहीं सर, नहीं नहीं, वो तो जस्ट आपसे तो फ्रैंकली इतने पुराने स्टूडेंट है, बात कर लेते हैं। क्योंकि जी जैसे आज बाउंस आया जो रिसेंटली, वो बाद जी। में डाउन भी आएगा, वो 1% का रिवर्स भी आता है वो। आएगा, जो गारंटीड आएगा, कोई डाउट है हाँ, ही नहीं गारंटेड इसमें। आएगा ही। मार्केट गिर हाँ गिर के चढ़ती है, चढ़ चढ़ के गिरती है। हाँ हाँ। तो वही है, क्योंकि मेरे पास आज आफ्टरनून तक पैसा थोड़ा आने वाला है। मेरा ऑलरेडी 16 लाख का पोर्टफोलियो है, उसमें वेरी गुड। 5 लाख समथिंग आज आने वाला है मेरे पास। जी जी। और मैं आज देखा काफी 3% अप है, काफी भागे भी हैं, पर मेरे टारगेट पे जो मैंने शीट बना के रखी है, गूगल शीट, उस पे हम्म। से नहीं कोई टारगेट पे आया, तो मैं कुछ सेल वेल नहीं कर रहा हूँ अभी, कुछ भी नहीं। बट ये था कि मैं ऑब्वियसली टारगेट अभी आज बहुत कुछ, दूर है। जी। हाँ, टारगेट बहुत दूर है सर अभी। और दूसरा सर मैं था कि आज 5 लाख रुपीज को एज पर स्ट्रेटेजीज अपना 45 गुड 45 में डालने वाला था, और उसको प्लेस करके फिर अपना 25 लाख पे जो चार है वो करना था। हम्म। ये था कि सर आज आफ्टरनून में आएगा तो दूसरा, तो मैं सर कल एडवाइजेबल है, तो कल मैं उसको पोजिशन करूं कि आज वेट कर लेता हूँ? यस, आप वो आपकी चॉइस है। देखो यार, पॉइंट इज, जो 1-2 दिन का फॉल आप वेट कर रहे हो वो नॉइस है। हमें उस हाँ सर। नॉइस के बेसिस पे डिसीजंस नहीं लेने हैं। पास्ट में ओके सर। आप क्लियरली देख सकते हो, एचडीएफसी बैंक सर जब लोअर ब्लू पे आया, रॉकेट। लोअर ब्लू पे आया, रॉकेट। वो तो लोअर ब्लू एचडीएफसी पे बैंक का तो सर आया, मैंने रॉकेट। अगेन उसका लेट तो मी मैंने लेट मी फ्यूचर बाय कंप्लीट। करके रखा है। बिल्कुल, लोअर हाँ ब्लू पे आया, रॉकेट। तो हाँ अब आपकी बात एकदम सही है कि सर आज 5% अप गया है, कल 1-2% गिर हाँ सकता है, दैट इज ट्रू। लेकिन गिरने हाँ की सर। कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लगातार हाँ सर, बढ़ने की पूरी पूरी गारंटी है। वो तो है सर। आप तो आपके जी साथ हम ऐसे 2 साल से हैं, हम बिल्कुल। बढ़ता ही देख रहे हैं, गिरता बढ़ता दोनों देख लिया है। जी दूसरा सर ये था सर, एक ट्रेड ट्रैकर वाला, एक्चुअली क्या है सर, थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ। एक अब लास्ट टाइम बात हुई थी तो मैं ट्रेन में था। जी आज मैं अब बात हुई तो मैं थोड़ा एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में हूँ डिफेंस की, जी तो ज्यादा नहीं हम डाउट सेशन अटेंड कर पा रहा हूँ। जी जी। आपने ट्रेड ट्रैकर का लिंक मुझसे 2-3 बार शेयर किया है सर। हम्म। उसको जब मैं परचेज करने जा रहा हूँ तो उसका इनरोल नाउ का जो आपने लिंक है उसमें, उस साइट हम्म। पे, वो नहीं पेमेंट पे काम कर रहा है सर वो। मैं यार जो भी इशू आ रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मेरे साथ शेयर कर देना। आई विल फॉरवर्ड इट मैं टू द टीम एंड टीम विल रिजॉल्व द इशू। इवन सर मैंने टीम में भी कॉल किया था, टीम ने मुझे कूपन कोड भी दिया था कि सर ठीक है सर, आपने ऑल स्टूडेंट है, कुछ कूपन कोड भी दिया था उन्होंने मुझे। बिल्कुल। तो वो भी लगा के भी मैंने ट्राई किया, पर मैं इनरोल नाउ से आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं भी सोचा कि पता नहीं, मैंने ट्राई 2-3 बार ही किया है सर, ज्यादा बार मैं ट्राई भी नहीं किया है, फ्रैंकली यार मेरे स्पीकिंग, कई मैं सारे थोड़ा बिजी स्टूडेंट्स था। पे कर पा रहे हैं, कुछ कनेक्टिविटी इशू होगा। या तो आप अभी ट्राई कर लो, मैंने जूम के चैट में लिंक डाला है। यू कैन ट्राई राइट नाउ। मतलब योगेश जी राइट ने पे नाउ सर, किया जस्ट है। इससे पहले जस्ट आपने सर अभी लिंक डाला था, मैंने उसमें भी ट्राई कर रहा था, जब तक ये आप देवेंद्र जी का क्वेश्चन ले रहे थे तब। हम्म। सेम सेम इशू है मेरे साथ, मैं या तो आउट ऑफ नेटवर्क में हूँ, या फिर मैं सर आपको कल व्हाट्सअप करता हूँ। हाँ, व्हाट्सएप कर अगर देना, आज, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स हाँ, फाइन। अगर आज पेमेंट नहीं होती तो मैं कल आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ क्या इशू आ रहा है कोई सर, या दिक्कत रिकॉर्डिंग नहीं, भेजता कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। या हूँ। एंड सर जो हमारी पोजीशन थी एफएनओ की, जी। उसमें तो वैसे कोई चेंज नहीं है, पर सर मेरा 5 लाख बढ़ जाएगा, तो हम फॉर रिवाइजिंग ओनली 25 लाख पे हम 6 हेज पोजीशन बना सकते हैं। 4। चार तो अच्छा, सर हेज हमारी हेज नॉर्मल सॉरी निकल सॉरी थी। सॉरी। हाँ हेज पोजीशन 6 बना सकते हो, नेकेड पोजीशन 4। बिल्कुल। हाँ, तो जो फ्यूचर है वो नेकेड काउंट होगा सर, हेज काउंट होगा? वो यार नेकेड आपने काउंट क्या होगा? है फिर, अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्या सीखा है आपने फिर? अरे सर, जस्ट जोकिंग ओके सर। ओके, ठीक है। तो यही है सर, मेरे पास 2 फ्यूचर हैं, तो बाकी मैं फिर 4 निकल ले सकता हूँ ना सर? तो 4 हेज पोजीशन, हाँ टोटल जी, 6। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम। बाय। जी। सुनील जी, ओवर टू यू। गाइस ऑल्सो, जो लोग ट्रेड ट्रैकर की पेमेंट कर रहे हैं, अगर कोई कर रहे हैं तो ये ट्रेड ट्रैकर को एक्सेस करने का लिंक है। कैसे एक्सेस करोगे आप, मैं बताता हूं। लॉग आउट कर, मैंने लॉग आउट किया।
आपको इस लिंक पे supertrader.tradewise.com, ये लिंक भी मैंने चैट में डाल दिया है। इस लिंक में आपको अपना नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है, उसके बाद ओटीपी आएगा आपके नंबर पे। ठीक है, आपके नंबर पे आएगा ओटीपी, ओटीपी आपको डालना है। ओटीपी डालते ही आप इस तरीके से ट्रेड ट्रैकर में लॉग्ड इन हो जाओगे। सबको यहां पे दिख रहा है ऊपर नुक्कड़ पे, ये सॉरी नॉट दिस टेलीग्राम, टेलीग्राम पे आप क्लिक करके तुरंत टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओगे। तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट मेरे साथ भेजोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों लिंक फॉरवर्ड कर ही दूंगा। बट या आप इस तरीके से डायरेक्टली भी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ये हमने ट्रेड ट्रैकर के साथ ही ऑटोमेटिकली इसको लिंक कर दिया है। ठीक है, या सुनील जी क्लियर? या ग्रेट। गणेश रेडमी जी, ओवर टू यू, प्लीज आस्क। गणेश रेडमी, ओवर टू यू। लीला जी, ओवर टू यू, प्लीज आस्क। गाइस, जिनके क्वेश्चन होते जाए ऑटोमेटिकली खुद को म्यूट एंड हैंड डाउन करते जाइए प्लीज। हाँ सर, आई जॉइन अ लिटिल लेट बट आपने कुछ मार्केट के बारे में बताया, एकदम से आई जंप कर गई है इतनी। मैंने मार्केट के बारे में बस यही बताया है कि लॉन्ग टर्म में सारी मार्केट्स को ऊपर ही जाना है। सारे लैंड के प्राइसेस लॉन्ग टर्म में बढ़ने ही हैं, सैलरी बढ़नी ही है, टैक्सेस बढ़ने ही हैं, गोल्ड का प्राइस भी बढ़ना है, हर चीज का प्राइस बढ़ना है। तो ऐसे केसेस में जब भी शॉर्ट टर्म डाउनफॉल आते हैं, तो अगर न्यूज वाले आपको मैनिपुलेट करने में सक्सेसफुल रहे हैं कि हाँ 3-4 साल तक कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मेरे सिखाने के बावजूद कई ऐसे स्टूडेंट हैं हु अप्रोच्ड मी एंड सेड सर 3 साल तक मार्केट कहीं नहीं जाएगी, मैं तो एफडी में जा रहा हूं। इफ न्यूज वाले सक्सेसफुल रहे हैं तो अपना पैसा निकाल के एफडी में डाल दो। लॉन्ग टर्म तक आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अभी तो केवल कितने, अभी तो निफ्टी 50 17% भी नहीं गिरा था। देयर विल कम अ टाइम, विद 1000% गारंटी मैं कह रहा हूं, देयर विल कम अ टाइम जब निफ्टी 30% भी गिरेगा। जब आप 17% को नहीं झेल पाए, 30% को कैसे झेलोगे? सो वो बच्चे एफडी में जाएं, और जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी मेकिंग मनी, सो गुड फॉर यू। ओके सर, ये ट्रैकर आपने कहा ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए आप 5000 में दे रहे हैं, राइट? जी जी। ओके, सो ओनली थिंग इज देयर वर टू कॉन्सेप्ट्स जो मेरे को बिल्कुल क्लियर नहीं हुए। मैंने लिखा भी था कि मेरे को वापस रिकॉर्डिंग या मुझे कुछ क्लास ज्वाइन करवा दो 2 कॉन्सेप्ट्स में, तो जी। नहीं हो पाया। कैन इट दैट बी पॉसिबल? हाँ, मतलब आप कौन से बैच के हो आप? हो गई 6 महीने हो गए मेरे को। मतलब ट्रेड ट्रैकर वालों को तो खैर मैं नया बैच में एक्सेस दे ही रहा हूं। हाँ हाँ। पुराने स्टूडेंट को एक बार टीम से बात कर लो, दे माइट गिव रोल ओवर, माइट नॉट, नॉट श्योर। मतलब ट्रेड ट्रैकर ओके, नहीं देंगे, लेकिन क्लास में तो एक्सेस दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो किससे टीम में किससे बात करनी है सर? सपोर्ट में से किसी को भी कॉल लगा दो। सपोर्ट का नंबर मैं आपके साथ शेयर करता हूं, एक हाँ सेकेंड। वो शेयर कर दीजिए प्लीज। हम्म। या गाइस, सपोर्ट का नंबर मैंने चैट में डाल दिया है। कूल। ओके फाइन, थैंक यू। जी, वेलकम। एनी मोर क्वेश्चन गाइस, प्लीज आस्क। यस, मधु जी, ओवर टू यू। Namaste Hemant ji, कैसे हो आप? Thank you very much for your time and valuable lessons you're giving. So yesterday I attended the first time. Yes, I sir. know I probably have a lot of stupid questions also, but I just wanted to get used to it. No, actually I just wanted to understand from this tracker. I'm just looking at it. So if Bata is showing all the way low, so बिल्कुल when I have to buy, basically, do I need to buy in a delivery or I need to go for the future and the options to buy? Just for a delivery. नहीं नहीं, डिलीवरी, डिलीवरी ओनली। फ्यूचर Delivery एंड only, right? ऑप्शन, जिन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शन का कोर्स किया है उनके लिए है। Okay, आपको मैं okay, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी एंड में सिखाऊंगा एक, डोंट वरी। okay, लेकिन okay, अभी okay. आप रूल बेस्ड स्टॉक्स पे फोकस करेंगे, एफएनओ के बारे में सोचेंगे भी नहीं।
ओके, थैंक यू जी, नमस्कार जी। वेलकम। अनुभव जी, ओवर टू यू। गाइस, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर करके फिर मैं चलता हूं, ठीक है? अनुभव जी, ओवर टू यू, प्लीज आस्क। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? मॉर्निंग जी, मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया सर। मैं पूछा था कि मैंने जैसे पहले बैच तो नहीं लिया, पर ट्रेड ट्रैकर का मैंने अभी लिया है। तो इसके साथ जो क्लासेस है, मतलब जो लर्निंग की है, जो स्ट्रेटेजीज है, वो सब भी कवर्ड है या ये सिर्फ ट्रेड ट्रैकर का ही है? नहीं नहीं, वो सब कवर्ड है। आज से अच्छा। ही, बल्कि सॉरी, आज से ही बैच शुरू हो रहा है, उस बैच में सारी चीजें कवर्ड हैं। अच्छा, तो उसके टाइमिंग्स और स्केड्यूल वगैरह वो व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ही आ जाएंगी? वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी आ जाएगा, टेलीग्राम में भी आ जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। टेलीग्राम कहाँ से ज्वाइन करना है सर, ये लिंक मैंने ट्रेड थोड़ा। ट्रैकर के अंदर लॉगिन करने के बाद टेलीग्राम का लिंक आपको इस तरीके से दिख जाएगा, यहाँ वॉच लिस्ट के बगल में। ठीक है सर, क्योंकि मैंने मेन मतलब मेरा मेन पर्पस तो पहले लर्निंग ही था। और मैं एक चीज और पूछा था सर, जैसे स्टॉक्स की आपने लिस्ट दी है, वो हम्म 45 कंपनीज और उनकी, तो उनका क्राइटेरिया क्या है? मतलब जैसे हम फ्यूचर में खुद भी सिलेक्ट करना चाहें आगे, तो वो भी कवर्ड है क्या? स्टॉक्स की लिस्ट, मतलब इंडिपेंडेंटली हम खुद ही अगर सिलेक्ट करके स्ट्रेटेजीज अप्लाई करना चाहे उन पे। क्या क्या, फिर से बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ, जैसे स्टॉक सिलेक्शन के लिए अभी आपने जो लिस्ट दी है 45 शेयर्स की, लार्ज हम्म मिड और मिड स्मॉल ऐसे करके, तो हम्म हम इंडिपेंडेंटली खुद आगे चल के मतलब जैसे सिलेक्ट करके उनमें स्ट्रेटेजीज अप्लाई करना चाहे तो मतलब सिलेक्शन कैसे करना है एग्जैक्टली, वो भी आप कवर है वो क्या सब मैं आगे? सिखाऊंगा, ऑब्वियसली सिखाऊंगा सब चीजें। अच्छा, ठीक है सर। जी। ओके। ओके। प्रदीप सैनी जी, ओवर टू यू। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैंने व्हाट्सएप पे आपको एक फोटो भेजा है ट्रेड शीट का, ये देखना सर, ये अपडेट करना पड़ता है क्या? अभी ब्राउजर नॉट सपोर्टेड दिखा रहा है, देखना एक बार। क्या दिखा रहा है, सॉरी फिर से बोलना। मैंने फोटो भेजा है आपको व्हाट्सएप पे। ओके, किस चीज का फोटो भेजा है? एक बार दोबारा हाय भेजो। मैं ओके, कैन नॉट क्रिएट एडिटर। आपकी स्टोरेज खत्म हो गई है। नहीं, ये वर्जन भी दिखा रहा है कि अपडेट करो, ये इसका ब्राउजर वर्जन इज नो लॉन्गर सपोर्टेड। हाँ, तो आपका ब्राउजर अब पुराना है ना, ब्राउजर को अपडेट कर लो, बिल्कुल, उसमें मैं कैसे हेल्प अच्छा करूंगा? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। नहीं, मैं कोई सर ये रीसेट अपडेट करनी पड़ती है, मैं इसलिए ये पूछ रहा था सर। जी जी जी। ओके। ठीक है सर, धन्यवाद सर। जी। योग जी, ओवर टू यू। हाय सर, जी। मॉर्निंग। सो माय क्वेश्चन इज, आप अपने चार्ट पे ये सारी स्ट्रेटेजी के लिए बेसिकली आप डेली चार्ट लगाते हो, फॉर एग्जांपल एनवेलप और ऑल दैट, मेरी सारी बट स्ट्रेटेजी डेली चार्ट पे ही काम करती हैं। जी। बट कैन वी यूज इट ऑन वीकली ऑल्सो, और नहीं शुड वी नॉट यूज नहीं, ओनली डेली चार्ट। ओनली डेली चार्ट? जी। ओके, बिकॉज सी द जो रिट्रेसमेंट आएगा तो वीकली पे भी आ सकता है, मतलब दैट वुड बी जस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म, मेरी दैट इज स्ट्रेटेजीज डेली पे वर्क करती हैं, वीकली चार्ट मैंने आज तक नहीं देखा है कभी। सो आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग। मुझे डेली में जो दिखता है वो इन्फॉर्मेशन मेरे काम की होती है। वीकली पे जो दिखेगा वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, यूज करना मेरे को नहीं आता। ओके। बिकॉज अभी देखो, इफ यू सी करंट मार्केट रन शायद करीबन एक आध साल से डाउन में ही है, तो उस हिसाब से अगर अगर स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखें तो मतलब फर्स्ट टाइम सिग्नल तो कब का आ गया है, तो उससे भी प्राइस मोर देन 50% डाउन हो गई है पचास डेली चार्ट। परसेंट या 50? या कौन सो सा? मेनी स्टॉक्स। स्मॉल कैप गिरे हैं ना, स्मॉल कैप तो गिरे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू चेंज द स्टॉक लिस्ट, जो आपके गुड 45 या तो ये एनवेलप आप के कौन से 45? बैच के हैं? आप कौन से बैच के हैं में? मैं नया नया ही हूँ, मैं अभी हाँ, तो फर्स्ट अभी टाइम। आपको ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। मैंने ओके। नए बैच को बस डाउट सेशन में इनवाइट कर लिया है कि आके चीजें समझ लो। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं, कब क्या कैसे चेंज होता है। आपका बैच भी आज रात से शुरू हो रहा है, तो आपको भी मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। नागेश जी, ओवर टू यू। Hey sir, good morning. Am I audible? जी।
Hi, sir. I'm your old student. I'm following your the rules properly, and Very I've good. done a lot of averaging when it came down. Okay, Very good. a good example is in the Lux Industries where it was beaten down like anything. I averaged a lot, and now I'm in good profit in that. Okay, so from past 2 days, it Nice. has given a good recovery and all. Okay, Yes, yes, yes. and I was going through. I was attending this session. I was busy with my project work and all. I couldn't attend your session, few of the session. Hmm. I heard about the trade tracker. Okay, जी so if you please share me the link so that I can get subscribed on that, चैट sir. में डाल दिया मैंने, चैट में कई बार डाल दिया ट्रेड ट्रैकर का लिंक, जूम Sorry, चैट। I just joined, but that's अच्छा the reason I don't see the link here. So if ओके you ओके, could डोंट वरी replace it, डोंट वरी, आई विल शेयर वंस अगेन। right? Yeah, यस great. डन। So yeah. Thank you. या Thanks. वेलकम जी। लास्ट क्वेश्चन रवि जी, ओवर टू यू। महंगी ट्रेड ट्रैकर का लिंक मैंने फिर से डाल दिया है, प्लीज क्लिक एंड मेक द पेमेंट, थैंक यू। मिस्टर रवि भाई, ओवर टू यू, प्लीज आस्क। हेलो हाँ जी सर, मुझे आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी। सर जी, मैं लास्ट अगस्त 2025 का आपका बैच का स्टूडेंट हूँ, और ओके कोई ऐसा डाउट है नहीं आपकी स्टडी में। और ये कहना था कि मैं आपकी सभी वीडियो ही देख के सीखा हूँ, क्योंकि लाइव तो मैं आ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे जॉब ऐसी है तो मैं लाइव नहीं आ सकता हूँ। ओके लेकिन आज मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई है, ठीक है, तो ये बेस्ट है आपके तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी सीखा है वो बढ़िया है, और मैं उससे थैंक यू, काम कर रहा हूँ, और परफेक्ट। ये सिर्फ इक्विटी में कर रहा हूँ सर। थोड़ा सीखूंगा, फिर उसके बाद सोचूंगा आगे। अभी तो मैं इक्विटी में ही काम कर रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं इक्विटी बेस्ट है, डोंट वरी अबाउट इट, परफेक्ट है। और जो भी आपने स्ट्रेटजी खास स्पेशली एनवलप और सुपर 20 की स्ट्रेटजी, वो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मेरे को वो अच्छी लगी। बिल्कुल और जो हम जैसे परफेक्ट। छोटी अमाउंट वाले, जैसे 2 लाख 5 लाख जैसे अमाउंट लेके जो बैठे हैं, वो जो सीखना चाहते हैं, उसके लिए आपकी जो गाइडलाइन है जी वो बहुत बेस्ट से बेस्ट है। आज तक जी ऐसा गुरु नहीं मिला मेरे को। जी जी जी, थैंक यू। सर थैंक यू। और मैंने अभी वो लाइफ टाइम जो टेस्ट टेकर है उसका भी लिंक पेमेंट कर दिया है, तो मेरे को वो उस पे ऐड कर दीजिए सिर्फ। जी ओके सर और बेस्ट है आपका जो भी पढ़ाने का स्टाइल है, बहुत बहुत बढ़िया है। मैं सब वीडियो देख के सीखा हूँ, और कुछ नहीं। और पेशेंस तो रखा ही है, जितना जरूर है। अपना लाइफ का पैसा जो नहीं है वही मार्केट में डालना है, बस ये सीखा है मैंने। परफेक्ट, जो अपना जो उससे ज्यादा कुछ नहीं, बस सर बेस्ट बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू जी। गाइस, एनी मोर लास्ट क्वेश्चन यू हैव, प्लीज आस्क। गाइस, ट्रेड ट्रैकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको ट्रेड ट्रैकर के अंदर ही मिलेगा, तो supertracker.tradewiseapp.com इस पे जाके प्लीज लॉग इन कर लीजिए अपने नंबर से, जिस नंबर से आपने पेमेंट की है, और उसी नंबर से टेलीग्राम का लिंक आपको ऑटोमेटिकली इसके अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। सुपर ट्रैकर, सॉरी नॉट ऊपर, इट्स सुपर, या ठीक है। तो ग्रेट गाइस, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने कर दिए हैं। आई होप और कोई क्वेश्चंस ना हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो ड्रॉप मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप, इफ आई गेट टाइम आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। योगेश जी, लास्ट क्वेश्चन ओवर टू यू, इसके बाद गाइस मैं चलता हूं, थैंक यू। बस आपको गाइड करना था कि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, नीचे गिरने पे डरो मत और ऊपर जाने पे खुश भी मत हो। आई एम नॉट हैप्पी कि ऊपर है, मतलब ऑब्वियसली आई एम हैप्पी कि ऊपर है, लेकिन वो वाली मतलब मेरे इमोशंस फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हैं मार्केट के ऊपर नीचे होने की वजह से, ये चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। योगेश जी, ओवर टू यू। हाय सर। हाँ जी। सर वो ट्रेड ट्रैकर है, उसका मतलब वन टाइम पेमेंट किया उसके बाद उसका वैलिडिटी कब तक रहता है? लाइफ टाइम, लाइफ टाइम के लिए। ओके जी। एंड सर ये जो बिग प्लेयर्स रहते हैं आप बता दें, मतलब गोल्डमैन सैक्स ने ट्वीट किया कि ऐसे मार्केट और डाउन जाएगा, बिल्कुल और हमने डिसाइड किया कि मतलब एज पर आवर रूल्स के अब जाने वाला है। ऐसे अगर मतलब जो स्ट्रांग है, मतलब इंडिया के और ऐसे यूएसए के और वो सब, वैसे सर 8-10 नाम बता दीजिए तो मतलब उनके ट्वीट हम लोग रेगुलरली फॉलो करें। उनके ट्वीट देखने ही नहीं है, मैंने आपको क्लास में सिखाया है, न्यूज देखनी ही नहीं है। फॉलो नहीं सर, एज पर आवर रूल हम लोग फॉलो नहीं, करेंगे अपोजिट भी नहीं हाँ करना, उसने दे आर बताया फ्रॉड, कि दे आर फ्रॉड, उनको ना देखना है ना सुनना है, सारी चीजें इग्नोर करनी है। जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, जो भी हैं, मैंने नहीं वही बता रहा देखिए, हूँ सर मैं कि उन्होंने बताया कि अभी बस डाउन होने वाला है,
तो अकॉर्डिंग टू ओवरऑल हम लोग ऐसा माने कि हाँ अभी रिकवरी का टाइम शुरू होगा वो ऐसा। उल्टा भी बोल देंगे, वो क्या पता सही बोल दे, क्या पता वो डाउन बोले और हो जाए। मैंने क्लास में सिखाया है, हमें न्यूज देखनी ही नहीं है। ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज फ्रॉड। सीएनबीसी आवाज से लेके बिजनेस टुडे से लेके हिंदू पिंदू जितनी भी न्यूज है, लाइव मिनट से लेके एवरीवन इज फ्रॉड। मैं कोई एक्सेप्शन क्रिएट नहीं कर रहा हूं। बस जो वो फैक्ट दिखा रहे हैं, फैक्ट हमारे काम का है। जो भी वो ओपिनियन दे रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है, मतलब दैट ओपिनियन इज बुलशिट, हमें उसको सुनना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, रिवर्स भी नहीं करना है हमें? कुछ नहीं करना, हमें अपनी स्ट्रेटेजी की बात माननी है बस, ऑलवेज। हमें ओके उन्हें सर। देखना ही नहीं है। गोल्ड, वो तो बस मार्केट के बॉटम पे गोल्डमैन की नेगेटिव न्यूज आई तो मेरा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ गया, मेरा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ गया। वही सर बता रहा हूँ कि हम लोग ऐसे मतलब हमारा वो जो कन्विक्शन है स्ट्रांग हो जाए ऐसे मतलब तो उससे। यही तो काफी है, गोल्डमैन और जेपी मॉर्गन ही ज्यादा चुल करते हैं। ओके। गोल्डमैन, जेपी मॉर्गन, मोतीलाल ओसवाल, सबसे बड़ा फ्रॉड तो वही है। और ऐसे यस बहुत सर है। यस। आजकल एक नया भी आया है वैसे मार्केट में। पहले उस बंदे की बहुत इज्जत हुआ करती थी, अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। नाम चैट में आ गया है, मैं भूल गया था बिल्कुल। संदीप महेश्वरी। संदीप महेश्वरी रिसेंटली कह रहा था मार्केट क्रैश होने वाली है, जब गोल्ड सिल्वर ऑल टाइम हाई पे थे, तब वो कह रहा था गोल्ड सिल्वर खरीदो। और गोल्ड सिल्वर उसके बाद से 50% डाउन गिर चुके हैं। और मैं अपनी वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि वाई गोल्ड एंड सिल्वर में पैसा नहीं डालना है। मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो डाली थी, उस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था वाई परचेजिंग गोल्ड एंड सिल्वर एट सच पॉइंट ऑफ टाइम इज अ sheer स्टुपिडिटी। मैं आपको दिखाता हूं, वेयर इज दैट वीडियो। जस्ट वन सेकेंड, गोल्ड सिल्वर हैप्पी न्यू ईयर बुक प्रॉफिट, हाँ सिल्वर डिस्कशन। तो मैंने न्यू ईयर के दिन पे सिल्वर डिस्कशन किया था कि देखो ऑरेंज लाइन के नीचे आता है, आप सभी को मैंने पैटर्न देखने का, कैंडलस्टिक क्या बात है, देखने का एक ऐसा रोड मैप जो मैं मैं प्रीमियम नहीं खरीदता हूँ यार यूट्यूब का, मुझे ऐड आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे मैंने डिस्कशन कर दिया था सिल्वर का व्हेन इट वाज एट $71, जो भी है। तो 81-70 के अराउंड मैंने बोल दिया था कि सिल्वर गिरेगा। ठीक है, मेरा पॉइंट। तो ये वीडियो देख लेना प्लीज जाके। मैंने ऐसे कई सारे एरो एरो ड्रॉ किए थे। कहाँ गए एरो, कहीं तो मैंने एरो ड्रॉ किए थे कि ये गिरेगा। ऐसे स्टॉक मार्केट से कमा के खैर इसकी नेक्स्ट वीडियो में किए होंगे एरो ड्रॉ। मैं बस वो एरो दिखाना चाह रहा हूं आपको कि क्या ड्रॉ किए थे मैंने और उसके बाद क्या हुआ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई थिंक कोई और वीडियो में होगा। न्यू ईयर के अराउंड स्टुपिडिटी ऑफ रिटेलर। गाइस आप में से किसी को पता है क्या मेरी कौन सी वीडियो में था, मैं खुद भूल गया। एनीवे हाँ, सिल्वर क्रैश व्हाट टू डू। तो इस वीडियो में भी मैंने लगभग 29 जनवरी की वीडियो है ये, 30 जनवरी की। इसमें भी मैंने डिटेल में एरो एरो बना के दिखाया था कि सिल्वर कितना गिर सकता है और उसके बाद क्या हुआ। रिपीटेड पैटर्न है। ये देखो, यहां पे इस तरीके से सिल्वर 110 कुछ पे चल रहा था। मैंने ऐसे एरो बना दिया था पहले ही कि चीजें जब बहुत ऊपर जाती हैं तो वो वापस से सस्ती आती हैं। अब क्वेश्चन क्या हुआ देख लेते हैं। सिल्वर सीएफडी नाम है ना उसका, जो भी था, सिल्वर सीएफडी। कुछ ऐसा मैंने यहां पे इस तरीके के एरो ड्रॉ किए थे, ऐसे करके, जो आप यहां देख सकते हैं। एंड सिमिलर चीज हुई है। तो ये बस मार्केट के पैटर्न हमें समझने हैं। यहां पे भी मैंने किसी की न्यूज को फॉलो नहीं किया था, मैंने अपने लॉजिक और स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया था। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान रखना है हमें सिर्फ। ठीक है, या ओके सर, जी, थैंक यू। वेलकम। डॉक्टर अट्टी जी, ओवर टू यू। हाँ सर, मेरा वो ट्रेड ट्रैकर का पेमेंट के लिए मेरा टेलीग्राम का नंबर अलग है, इट इज डिफरेंट एंड आपको लिंक दिख जाएगा, आप किसी भी नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। okay. And sir, gold silver, I used to trade gold when it was in 70-80 pound में था ना, that range I used to trade. Now it has fallen about 50%. With strategy can we follow to invest or गोल्ड में मेरी कोई कोई स्ट्रेटेजी बाय नहीं बोल रही है अभी भी।
ओके मैं कमोडिटी ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। ओके ओके सर। लास्ट क्वेश्चन हिमांशु जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग हेमंत जी। मॉर्निंग एंड आपका मैं जस्ट अभी 5 दिन पहले लॉग इन किया है, तो इस पहले फर्स्ट इसका जो आप सेशन ले रहे हैं अभी, इसका रिकॉर्डिंग तो मतलब ग्रुप में आएगा हमारे, सो दैट आई कैन सी कंप्लीट सेशन। इसका रिकॉर्डिंग अभी मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा और ग्रुप पे भी आ जाएगा आधे घंटे के अंदर अंदर। ओके। और हेमंत जी, आज से ही मतलब हमारा जो ट्रेड ट्रैकर वाला सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है? आज से ही हो रहा है, ऑनबोर्डिंग सेशन आज का ऑनबोर्डिंग है क्या? आज ऑनबोर्डिंग सेशन भी है शाम को 6 बजे। ऑनबोर्डिंग सेशन समर्थ लेगा, उसके बाद रात को 9 सवा 9 बजे मेन क्लास है, मेन क्लास मैं लूंगा। तो मेरे को ऑनबोर्डिंग का तो आई थिंक जरूरत नहीं होगा, मेन क्लास का ही चाहिए मुझे, तो 9 बजे फिर ज्वाइन कर लें, आई कैन स्किप 6 वाला। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है हेमंत जी। बाय द वे, आप कल भी लेट तक क्लास ले रहे थे, अभी मॉर्निंग में क्लास ले रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू सर, बहुत एफर्ट है। थैंक यू जी, मीन्स अ लॉट टू मी। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग देयर इन दिस टाइम। बहुत अच्छा गाइडेंस कर रहे हो आप तो, मतलब मैं तो इट्स ऑल थैंक यू टू अ बिग थैंक यू टू यू हेमंत जी। थैंक यू जी, मीन्स अ लॉट टू मी। वेलकम। ऑल राइट, थैंक्स, बाय। जीसी गर्ग जी, ओवर टू यू। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मैं एक ओल्ड स्टूडेंट हूँ आपका जी। तो अभी आपने बताया कि हमारे लिए 5000 पेमेंट करना है ट्रेड ट्रैकर का जी। तो हम पेमेंट लिंक में जा रहे हैं तो उसमें तो 7999 मांग रहा है वो। नहीं नहीं, अभी जो ट्रेड ट्रैकर का लिंक जनरेट करवाया है मैंने, स्पेशली 5K का लिंक जनरेट करवाया, ये देखो। अच्छा जी। वो एक मोमेंट के लिए 7-8 हजार दिखता है, लेकिन वो 5 पे हो जाता है। मैंने स्पेशली आपके लिए इतने का जनरेट करवाया है ये लिंक। जो अच्छा नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 8000 के लिए है। ठीक है सर, जो भी इसमें आएगा तो वो 5000 आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। अर्पित जी, ओवर टू यू। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। सो मैं पुराना इक्विटी का और F&O का स्टूडेंट हूँ, तो स्पेशल डाउट सेशन की लिंक देख के मैं ज्वाइन किया हूँ। तो आई एम हियरिंग दिस ट्रेड ट्रैकर फॉर फर्स्ट टाइम। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि मुझे इससे क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ, कोई वीडियो वगैरह है क्या, या कोई पास्ट रिकॉर्डिंग मुझे मिल सकती है? मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, एक डिटेल रिकॉर्डिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके। और उस रिकॉर्डिंग में ये भी है जो हमारे पास एक वो जो वो था ना, ये जो ट्रेडिंग व्यू में एक हमें एक सब्सक्रिप्शन लिया था ना लास्ट टाइम, एक हेमंत का एक का। हाँ हाँ, वो भी है। तो मींस व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम दिस, उसमें और इसमें वो है क्या उसमें? नहीं यार, हेमंत का एक सेपरेट चीज है, वो एक इंडिकेटर है, ये ट्रेड ट्रैकर है। बोथ आर सेपरेट सर्विस, सेपरेट चीज, सेपरेट थिंग्स ऑल टुगेदर। ओके, जी मैं आपको मैसेज कर देता हूँ फिर। जी जी जी, चलेगा। गाइस, कुछ लोग कह रहे हैं ओटीपी नहीं आ रहा। जिनको भी ओटीपी नहीं आ रहा, ये 3 नंबर की फोटो ले लो प्लीज। इन नंबर्स पे कॉल करो, दे विल बी एबल टू हेल्प यू विद ओटीपी एंड एवरीथिंग। जिसको भी ओटीपी नहीं आ रहा है, ये 3 नंबर की फोटो ले लो, दे विल बी एबल टू हेल्प यू। मिस्टर संचित गर्ग जी, या मैं ये वीडियो यूट्यूब पे भी डालूंगा। आपको जिस भी सपोर्ट टीम से बात करनी है, इन 3 नंबर पे आप सुबह 10 से रात के 10 के बीच में कॉल करके सपोर्ट टीम विल गाइड यू। ठीक है। या धर्मेंद्र जी, ओवर टू यू। लास्ट क्वेश्चन, धर्मेंद्र दोमिंसिया जी, ओवर टू यू। या हाँ जी सर, सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कल मैंने देखा तो 8 स्टॉक ऐसे हैं जो सभी स्ट्रेटजी में, पांचों पांच स्ट्रेटजी में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो तो कौन उनको हम सी बाय ले, कर कौन सकते सी, हैं। तो इसमें से ये 8 में से कौन सा पसंद करे, वो कैसे पसंद, कैसे समझे हम वो आज रात इसमें? क्लास में आना, मैं सिखाऊंगा। और मैं 8 में से कोई एक पसंद नहीं करता हूं, मैं 8 बाय कर लेता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी ठीक है। जी। और बहुत बढ़िया सिखाते हैं आप सर, बहुत बढ़िया, यानी हम तो आपका फैन हो गए हैं। थैंक यू सो मच जी, स्टॉक मीन्स अ लॉट स्टॉक टू। मार्केट में मैं आना भी नहीं चाहता था, लेकिन आपको जब से सुना ना, तब से हमको ऐसा लगा कि नहीं, कोई बंदा है हमारे पास तो वो उसकी स्ट्रेटजी चलेगी हमारे, और थैंक हमने यू, कर दिया है। मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू जी, थैंक यू धर्मेंद्र जी। ओके, थैंक यू। या चैट में मनु जी पूछ रहे हैं, सर कोई स्टॉक प्रो वाली लेडी है, उसका रिव्यू करो। यार मेरे को नहीं पता। देखो, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अलावा ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 99% लोग स्कैमर हैं। अब आप इसको नार्सिसिस्ट बिहेवियर समझ लो या जो मर्जी समझ लो, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं मुझे लेजिट उनसे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं, मेरे लिए वो मैटर करता है। ठीक है, तो मनु जी, स्टॉक प्रो वाली लेडी कौन क्या कर रही है? आई हैव जीरो आंसर। ठीक है, या ओके गाइस, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने कर दिए हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।